हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पार्ट 8 जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना, है ना। ये आपका पाठ है कक्षा 9वीं। तो इसमें हम प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे आज के इस अध्याय के। क्या नाम है पाठ का? एक कुत्ता और एक मैना, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और नोटबुक में नोट कर लेना। आप जो भी रजिस्टर है आपके पास उसमें नोट कर लेना अच्छे से और याद कर लेना इन प्रश्नों को। सारे ही प्रश्न आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं हिंदी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक आई है क्षितिज, उसके प्रश्न उत्तर है। जैसे कि आपको पता है, पहले से भी आप करते आ रहे हैं नोट। तो देखिए, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? ये आपका कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने मौज में आकर अथवा स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन बनाया। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि मुख प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मुख होने वाले प्राणियों में मनुष्य से कम संवेदनशीलता नहीं होती। पाठ से स्पष्ट है कि वे हर्ष, पीड़ा आदि का अनुभव करते हैं। गुरुदेव को प्रेम करने वाला कुत्ता उनके बिना बताए ही श्री निकेतन पहुंच जाता है। वो गुरुदेव के वियोग को सहन नहीं कर पाता है। वह रोजाना उनके पास आता है और उनके हाथ पे फेरने पर आनंदित होता है। ऐसे ही करुणामयी मैना भी अपने व्यवहार से अपनी स्थिति का आभास करा देती है। अन्य पक्षी भी भावानुभूति में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? तो देखिए, लेखक उसके मर्म को मतलब कब समझ पाया, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए उत्तर, एक दिन जब लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए तो वहाँ एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। उसे देखकर उन्होंने लेखक से कहा कि मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। इससे पहले लेखक मानते थे कि मैना में करुण भाव नहीं है, अनुकंपा का भाव होता है, किंतु गुरुदेव की बात से उन्हें अनुभव हुआ कि सचमुच मैना में करुण भाव होता है। इसके बाद ही वे मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता का मर्म समझ पाए। अब देखिए, इस प्रश्न को आप क्या करना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। काफ़ी बड़ा है ये, देखिए। चाहो तो आप इस प्रश्न को छोड़ देना, ठीक है। और यदि आप इसको करना चाहें तो कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। ये मैंने रोक दिया यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे कर दूंगा अभी। अच्छे से क्वेश्चन लिख लें। वीडियो को आप रोक कर वापस वीडियो को चालू कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप इसके उत्तर को लिख लें। ये नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं हम। आशय स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्ति का क्या करना है, आपको आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो मनुष्य, देखिए उत्तर देखिए इसका, कवि मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि होता है। कवि सूक्ष्म दृष्टि मतलब बहुत बारीक दृष्टि से देखने वाला होता है कवि। उसमें मर्म को छूने की शक्ति होती है। इस दृष्टि के बल पर ही वो पशु पक्षी या किसी में भी उस सूक्ष्म सत्य को खोज लेता है जिसे आदमी नहीं खोज पाता। कविवर रविंद्र ने कुत्ते की करुणापूर्ण दृष्टि के भीतर जाकर उसी मानव सत्य को देख लिया जिसे एक मनुष्य दूसरे आदमी में नहीं देख पाता। ठीक है दोस्तों, ये आपका पाठ एक कुत्ता और एक मैना जो पाठ था आपका 8 हिंदी क्षितिज एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 9वीं, उसके प्रश्न उत्तर थे। अच्छे से आप नोट कर लें और इनको याद कर लेना। महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं आपके, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। और यदि हिंदी संस्कृत से संबंधित यदि आपको अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।